हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 19 मई को गवर्नमेंट आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो 2000 के आपके पास नोट हैं वो अब वापस करने पड़ेंगे आपको 30 सितंबर तक। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मार्केट से बंद हो जाएंगे। 30 मई 30 सितंबर तक आपके चलन में रहेंगे। आप मार्केट में भी यूज हो सकता है और बैंक में भी आप चेंज कर सकते हैं। एक दिन में उसकी लिमिट दी है 20,000 पर डे, और 23 डेज से बैंकों में बहुत लंबी लाइन नहीं है, लेकिन लोग जाने लगे हैं। और कुछ गोल्ड व्यापारियों ने एक्सचेंज का तरीका बनाया है कि आप गोल्ड परचेज करें और 2000 का नोट दें। अब बात क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारत में कब कब, मतलब भारत में क्या है, कब कब ये करेंसी का ऐसा खेल हुआ है। ठीक है, कब कब करेंसी के नोट वापस लिए हैं और क्या है इसका इतिहास, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हाल में ही एक ऐलान किया है कि 2000 की जो करेंसी के नोट हैं वो चलन से वापस लिए जाएंगे। हालांकि आरबीआई ने यह साफ कर दिया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस है। जैसे कि 2016 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस तरीके से नहीं है। ठीक है ना, कि नोट रातों ही रातों अभी की वैलिड नहीं है, वो ऐसा चक्कर नहीं है। उस समय परेशानी ये भी थी कि जो एक्सचेंज की लिमिट थी वो बहुत कम थी, उसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। बताता है कि 2000 नोट से जुड़ा हुआ यह फैसला नोटबंदी के तहत नहीं लिया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ नोटबंदी के तहत नहीं है। 2000 की नोट सिर्फ चलन से वापस लेना किया गया है। भारत में करेंसी नोटों को वापस लेने और नोटबंदी का इतिहास कोई नया नहीं है। इससे पहले भी देश में कई फैसले हुए। केंद्रीय बैंक द्वारा इससे पहले 5,000 10,000 के नोट भी जारी किए गए थे जो बंद किए थे। 1946 में नोटबंदी हुई थी सबसे पहले। 1946 में नोटबंदी आपकी हुई थी सबसे पहले, लेकिन वो क्या है, 1946 उससे पहले भी हमारी, जब अगर 1946 में जब आप कुछ हैरान होंगे, जो भारत के वायसराय थे जनरल सर आर्ची वर्ल्ड वेवल, तो हम बेबल प्रोजेक्ट जो आया था बेबल, उन्होंने 12 जनवरी 1946 में डिमोनेटाइजेशन किया था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया था। उस समय तो 10,000 का नोट जो था, 10,000 का नोट था, 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो गए थे। 3 तरह के नोट इनवैलिड हुए थे, तो इससे पहले भी हो चुका है। अभी क्या है, जो 2000 के जो नोट हैं वो वापस लेने का फैसला है। और 2000 नोट 2016 ऐसी नोटबंदी नहीं है, मैंने बार बार बताया। 30 सितंबर तक आपको 2000 के नोटों को बैंक में वापस करना पड़ेगा। और 2000 नोट की प्रिंटिंग क्या है, पहले से ही बंद कर दी है। जनरली ये दावा तक किया जा रहा है कि 2019 के बाद गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को प्रिंट नहीं किया है। तो इससे पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि आप मार्केट में भी जाओ, आप देखोगे अगर एटीएम से भी आपने पैसे निकाले हों तो आपको 500 का ही नोट मिलता था, चाहे आप कितना भी कैश लाए। 2000 का नोट नहीं मिलता था, सिर्फ 500 का मिलता था। तो जो 2000 का नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसके पीछे जो तर्क दिया है वो है कि आमतौर पर 2000 लेन देन में उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे, जिसके कारण इसको वापस लिया गया। लेकिन अभी हालांकि टेंडर बना रहेगा, जो लीगल टेंडर वो बना रहेगा। आरबीआई ने आगे भी कहा है कि आम लोगों की जरूरत के 2000 के अलावा अन्य मूल्य के पर्याप्त नोट जो उपलब्ध हैं। ठीक है ना, अब 2000 का नोट आपको पता ही है 2016 नोटबंदी के बाद आया था। क्या इतिहास है, क्या है, इस फैसले को पहली बार नहीं लिया गया जो नोटबंदी है। इससे पहले भी देश में बड़ी मूल्यों के नोटों की जमाखोरी रोकने के लिए इस फैसले को किया गया है। 1978 का डिस्कशन है, क्योंकि 1978 में ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जब सबसे पहले मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन किया गया था। क्योंकि
आज़ादी से पहले क्या हुआ था इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद 1978 में देश में काले धन पर लगाम लगाने के लिए तत्काल मुरारजी सरकार देसाई की सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। मुरारजी देसाई की सरकार ने बड़े नोटों को बंद कर किया था। उस समय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाली सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 रुपए की करेंसी को बंद किया था। आज़ादी से पहले भी मैंने बताया था 1946 में कर चोरी व काले धन को रोकने के लिए 500 और अधिक नोट के मूल्यों को बंद किया गया था। 1954 में भी एक बार बंद किया है। 1000, 5000 और 10,000 के नोट कुछ चलन में आ रहे थे और उसके बाद उन्हें 1978 में बंद किया था। 2014 में सरकार ने अहम फैसला लिया था। 2005 से पहले के नोट जो है उनको वापस कर दिया था। पुराने नोट मार्केट में एकदम बंद हो गए थे क्योंकि 2005 से पहले नोटों में कम सुरक्षा विशेषता थी। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी को बड़ा फैसला लेते हुए 5,000, 500 और 1,000 के नोटों को चलन से बाहर किया था और 2016 में ही 2,000 के नोट को जारी किया था। सरकार ने यह फैसला काले धन और चोरी पर लगाम लगाने के लिए किया था। अब क्या है, एक क्या है, क्लीन चिट नोट पॉलिसी होती है। क्लीन चिट नोट पॉलिसी के तहत क्या होता है, जनता को बेहतर सुरक्षा और सुविधा देने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी सिक्के उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में आरबीआई ने 2014 से में 2005 से पहले सारी बैंक के नोटों को चलन से वापस ले लिया का फैसला लिया था, क्योंकि 2005 के बाद छपे नोटों की तुलना में उनमें 2005 से पहले के नोट थे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था उन्हें कम लगी थी। जो पहला जो नोट था वो उसमें मतलब सुरक्षा की कमी का मतलब क्या है कि उसको आसानी से आप डुप्लीकेट बना सकते हो। 2005 से जो पहले नोट थे उसमें आराम से आप डुप्लीकेट बना सकते हो क्योंकि तार फार नहीं था उसमें। और अब 2005 के बाद जो नोट आ रहे हैं उनमें क्या है कि मल्टी कलर होने लग गया है, तार आने लग गया है, तो उसके कारण क्या है, सुरक्षा का लेवल बढ़ गया है। उसको बनाना बड़ा टफ है, आप इजीली नहीं है, बना तो अभी भी रहे, ऐसा नहीं है। काले धन पर लगेगी लगाम। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी 2000 के नोट पर केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद उन्होंने कहा कि काले धन को काफ़ी हद तक लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अधिक मूल्य वाले नोटों की ही जमाखोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था सारा इतिहास जो नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन का था कि नोटबंदी कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।